अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जे दरभंगा के बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान के हवाई सर्वेक्षण केलन और उसके बाद वो कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना भी केलन। एहि दौरान वो पुल और बांध के भी निरीक्षण केलन, राहत शिविर के भी दौरा केलन और टीकाकरण के भी जायजा लेलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित इलाका के हवाई सर्वेक्षण केलन एवं दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड स्थित ग्राम अदलपुर एवं सहोरवा में बाढ़ की स्थिति के निरीक्षण केलन। हरौली पंचायत स्थित अस्मा हेलीपैड से एनडीआरएफ के बोट से मुख्यमंत्री ग्राम अदलपुर सहोरवा सहित बाढ़ के पॉइंट से पूरा तरह जलमग्न हो चुकल आसपास के इलाका के जायजा लेलन। मुख्यमंत्री सड़क किनारे शरण लेने बाढ़ प्रभावित लोग के दिल जा रहा सुविधा के संबंध में भी अधिकारी सबसे जानकारी लेलन। बाढ़ के स्थिति के निरीक्षण करे के बाद मुख्यमंत्री प्रखंड के कुशेश्वर स्थान पूर्वी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय मसान खोन में बनायल गेल राहत शिविर के जायजा लेलन। बाढ़ राहत शिविर के निरीक्षण के क्रम में आवासन विद्यालय में चल रहा स्मार्ट क्लास सहित बाढ़ प्रभावित लोग के राहत शिविर में दिल जा रहा सुविधा के भी जायजा लेलन। मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविर में रह रहा लोग सब सामुदायिक रसोई में मिले वाला भोजन में एवं उपलब्ध करायल गेल सुविधा के संबंध में भी जानकारी लेलन। शंकरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल गयासपुरा में जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा द्वारा बनायल गेल कोविड-19 टीकाकरण केंद्र सह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्यमंत्री निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री जनरल ओपीडी, नेत्र ओपीडी, संचारी एवं गैर संचारी रोग से संबंधित जांच, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजिकल जांच, मातृत्व स्वास्थ्य हेतु अभिनव प्रयास सहित उपलब्ध अन्य सुविधा एवं संबंध में जानकारी लेलन। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहम्मद रब्बानी के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत 2 लाख रुपया के चेक, नजमा आफरीन के मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत 25,000 रुपया के चेक और बाढ़ प्रभावित श्रीमती ममता देवी के राहत शिविर में पुत्री पैदा होने पर 15,000 के चेक प्रदान केलन। इस दौरान मुख्यमंत्री दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात केलन और उनका सबके ढाढ़स बढ़ौलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के शोक संतप्त परिजन से मुलाकात को उनका सांत्वना दिलन। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के रौता पंचायत के रौता ग्राम स्थित आवास पर मुख्यमंत्री स्वर्गीय शशिभूषण हजारी एवं उनक धर्मपत्नी स्वर्गीय रेखा हजारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित केलन। दरअसल 1 जुलाई 2021 के शशिभूषण हजारी एवं 29 जुलाई के हुनक धर्मपत्नी रेखा हजारी के निधन भ गेल छल। एहि अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधायक संजय सरावगी, विधायक मिश्रीलाल यादव, विधायक विनय कुमार चौधरी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी, अभिषेक हजारी, भतीजा सन्नी हजारी, सचिव जल संसाधन संजीव हंस, विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार समेत दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार, आईजी दरभंगा रेंज अजिताभ कुमार, दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज रणेश्वर, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद छला। कुशेश्वर स्थान के दौरा के क्रम में मुख्यमंत्री कुशेश्वर स्थान स्थित बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक को राज्य में सुख शांति और अमन चैन के दुआ मंगलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना को राज्य के तरक्की, सुख शांति, समृद्धि एवं बाढ़ से लोग के मुक्ति दिलावे के लिए कामना केलन। पूजा अर्चना के क्रम में मुख्यमंत्री कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर के परिक्रमा भी केलन। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जल संसाधन सचिव संजीव हंस, विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार, आईजी अजिताभ कुमार समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित छला। उनके राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं, तो उसके
उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई है और कहा भी है, ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत और सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। पूजा की है कुछ कहेंगे? चलिए, अरे यहाँ पर आए हैं बोल अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के 6ठम स्थापना दिवस समारोह मनाओल गेल। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के 6ठम स्थापना दिवस जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के रहमगंज स्थित आवास सह कार्यालय पर मनाओल गेल। जब कार्यकर्ता के द्वारा डॉक्टर मुन्ना खान की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ पार्टी के स्थापना दिवस मनाओल गेल। 6ठम स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता के तरफ से वृक्षारोपण के साथ साथ कार्यकर्ता द्वारा रक्तदान भी किया गेल। कार्यकर्ता सबके संबोधित कर जिलाध्यक्ष मुन्ना खान कहलन जे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पिछला 3 महीना से भी ज्यादा समय से एकजुटा केस में सरकारी तंत्र द्वारा अपहृत हो गेल छथि, लेकिन हुनक कार्यकर्ता हुनका प्रति समर्पित छथि और हुनक बतायल रास्ता पर अग्रसर छथि। इस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी आज से 6 साल पहले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने ये माना था कि सेवा ही धर्म है और सेवा के जरिए ही राजनीति की जाए, जिससे समाज का उद्धार हो, गरीब का उद्धार हो, जहां पर दबे कुचले की आवाज को किसी भी तरह दबाया नहीं जा सके। इसीलिए इस पार्टी की स्थापना की पप्पू यादव जी ने किया था आज से 6 साल पहले। उसी के तहत मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि जन सेवक जो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो या जो भी छोटा बड़ा मामला हो, आपको पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं दिखेंगे। मैं अपनी बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कब तक आप पार्टी को वोट करते रहिएगा? एक बार जो आपके प्रति समर्पित रहा है, बाढ़ के टाइम में आप देख लीजिए कमर तक पानी रहा है, फिर भी वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे हैं, बांध पर जाके सोए हैं जहाँ पे कुत्ता नहीं सोता है, वहां पर जाके बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे हैं। ये पप्पू यादव के सिवा और कोई बिहार में नेता नहीं कर सका। आज आप देख लीजिए पिछले 3 महीने से ज्यादा बिहार के अंदर में लगता है कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। कहीं पर कोई विपक्ष बोलने वाला नहीं है, जबकि हत्याएं खुलेआम हो रही है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, बाढ़ पीड़ित सिसकियां मार के रो रहे हैं, खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज बिहार के अंदर में इसका पर्दाफाश करने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी लोग पर्दाफाश करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पप्पू यादव मौजूद है। आप देख लीजिए पप्पू यादव ने क्या किया, लगातार कोरोना काल में अपने जान को हथेली पर लेके लोगों के बीच में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल के अंदर जाके जो हॉस्पिटल द्वारा जो दबंगई किया जा रहा था उसको रोकने का काम किया। और आखिरी में जब एक चोर ने गरीब का एम्बुलेंस चुरा के रखा था उसका पर्दाफाश किया, तो उनको झूठे केस में फंसाकर अपहरण कर लिया गया है। ये निंदनीय है। और बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि अभी भी नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? आने वाला समय आप लोगों का है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, अगर कि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची बेखौफ होकर कहीं घूमे और जब उसको घर लौटने की कोई चिंता नहीं हो, तो समझ जाइए कि आप आराम से जी रहे हैं। वरना आज की स्थिति में जो स्थिति है, शराब माफिया खुलेआम घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, जो ड्रग माफिया हैं क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू दवाओं का जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दूसरा आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग यहाँ पहुंचे। मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के लिए एक बात है, बिहार की जनता के लिए, अगर आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो याद रखिए आने वाले वक्त में कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। राजनीति चोर चौकी की बन के रह जाएगी, सेवा करने वाला कभी कोई राजनीति। देश भर में जन्माष्टमी के त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। दरभंगा में भी जगह जगह पर जन्माष्टमी के त्योहार काफी श्रद्धा पूर्वक मनायल जा रहा है। देश भर में जन्माष्टमी के त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। चाहे दोसर दिन भक्तक तांता विभिन्न पूजा पंडाल में देखल गेल। दरभंगा के बेता स्थित अयाची नगर में पूर्व अधिवक्ता कालीकांत झा के आवास पर भी जन्माष्टमी के त्योहार मनायल जा रहा है, जहाँ काफी नियम निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण के पूजा अर्चना कयल जा रहा है। भगवते श्री कृष्णाय नमः। ई पूजा जिनका द्वारा काली बाबू द्वारा स्थापित कयल गेल छै, एकर गाँव में वर्षों से होइत छलनि हैं। पैतृक गाँव
फैक्ट्री पछाड़ी जहाँ तक जाए में दिक्कत हो रहा है एते स्टेब्लिश के लायक तखन से ऊपर भऽ रहल छै बहुत सुचारू ढंग से विधिपूर्वक एतऽ पूजा भऽ रहल छनि संयोगवश ओ हमरा सब बीच नहीं छथि लेकिन ई पूजा ओहिना हुनकर धियापुता सब करि देलखिन हेँ और समाजो हिनका सहयोग इन द सेंस जेकि बहुत भावना प्रेम भावना से रहै छथिन एहिमे अबै छथिन और सहयोग करै छथिन ई पूजा बरकरार रहै से हिनका धियापुताके सभक जे आकांक्षा छनि जे हमर पिताजी द्वारा स्थापित जे ई पूजा अछि से हमरा सबके अनवरत चलित रहै और हमहूँ सब जो हिनका जे भऽ पबैए से शारीरिक मानसिक आर्थिक सहयोग करै छियनि। इमहर बेता में कई जगह पर जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनायल जा रहा है। पूजा अर्चना बहुत ही अच्छी से हो रही है। कोरोना गाइडलाइंस को लेके सब व्यवस्था की गई है, उसी अनुसार हम लोग नियमों के अनुसार चल रहे हैं। कहाँ पर ये पूजा हो रही है, कितनों दिनों से हो रही है? ये पूजा 1984 से चल रही है। अभी नवयुवक समिति द्वारा आयोजित की जा रही है। ये दुर्गा मंदिर बेता चौक में होती है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के पुल नंबर 16 यानी मुंडा पुल हाया घाट के पुल नंबर 16 पर गाटर में बाढ़क पानी सट जाए के कारण रेल परिचालन बंद कर दिल गेल हन। आब रेल परिचालन बंद होए के कारण एक रेल रूट पर ट्रेनक आवाजाही बंद जाए कारण लोग सबके काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ रहा है। इमहर एक पूरा रास्ता के बंद होए के बाद सीतामढ़ी वाला रूट के चालू कर दिल गेल हन। अचानक बाढ़क पानी में वृद्धि होए के कारण फिर से दरभंगा जिला बाढ़ के चपेट में आयल जा रहा है। छोटी डिलाही में बीतल 2 दिन में काफी मात्रा में पानिक वृद्धि देखल गेल। दरभंगा के ओझौल के बाद छोटी डिलाही में बाढ़क पानी फिर से एक बेर गांव में प्रवेश करना शुरू कर चुकल है। बाढ़क पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जाय कारण लोग सबके काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ रहा है। स्थानीय लोग सब बतौलन जे पानी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जे एकटा गंभीर खतरा के सूचक भ सकैत अछि। छोटी डिलाही नया नगर। कितना पानी बढ़ा है? पानी तो हमको लगता है 1.5 फीट कल से बढ़ गया, 1.5 फीट बढ़ गया। कितना परेशानी हो रही है? परेशानी होगा नहीं सर, जब पानी बढ़ा हुआ है तो परेशानी तो होगा करेगा। सरकारी कोई सुविधा मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना कुछ। किस तरह से लोग जाते आते हैं अभी? बस ऐसे ही यार। क्या नाम हुआ? कमल कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? छोटी डिलाही नया नगर। फिर हाथ नीचा कर दे भाई। कितने दिनों से किस तरह से तुम लोग रह रहे हो? बहुत तरीके से पानी बढ़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना पानी बढ़ा है कल भर में, आज में? 2 हाथ बढ़ा है। बिहार में NH 31 पर रफ्तार के रौद्र रूप फिर से देखे के लेल मिलल, जहां एक बैंक कर्मी के दर्दनाक मौत भ गेल। भागलपुर के नवगछिया में रफ्तार के कहर थमे के नाम नहीं लऽ रहल अछि। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में बीतल 2 दिन से लगातार रफ्तार के खूनी खेल जारी अछि। आ एकटा बेकाबू ट्रक के चपेट में आबे से NH 31 पर कुमार डिस्ट्रीब्यूटर पेट्रोल पंप के समीप एकटा दुर्घटना भ गेल, जाहि में अनियंत्रित 12 चक्का ट्रक कार में भीषण टक्कर मार देलक। भीषण हादसा में स्टेट बैंक कर्मी बीरपुर प्रखंड के झंडापुर शाखा के अकाउंटेंट पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार लाल के दर्दनाक मौत भ गेल। जितेंद्र कुमार स्वयं कार चला रहल छलाह, एहिके अलावे कार में और केओ सवार नहीं छलाह। घटना के बाद ट्रक चालक मौका से ट्रक छोड़ कर फरार भ गेल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन में जुटल अछि। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है।
यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। सुपौल में भी जन्माष्टमी काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। सुपौल जिला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनायल जा रहा है। जिला के कर्णपुर स्थित कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अलग ही पहचान रखैत अछि। कहल जाइत अछि जे करीब 100 साल से लोग एहि उत्सव के स्थानीय स्तर पर मना रहल छथि। एतय हर साल दही हांडी प्रतियोगिता भी आयोजित कयल जाइत अछि, जाहिमे आसपास के इलाका के कई टीम भाग लै छथि और जीते वाला गोविंदा टीम के पुरस्कृत कयल जाइत अछि। आइ आयोजित कयल गेल दही हांडी प्रतियोगिता में उत्सवी माहौल देखल गेल। बारिश के बावजूद लोग प्रतियोगिता में जमल रहला। लगता है कैप्टन आगे बढ़ रहा है। शिवराज टीम का कैप्टन लगातार आगे। शिवराज टीम गोविंद बना रहा है। एक तो सभी जगहों पर सांस्कृतिक रास होता रहा है,
और संस्कृति अगर हरास होगा तो उसका समाज का पतन निश्चित है। तो संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन हम लोग करते रहते हैं ताकि सांस्कृतिक गतिविधि जो है तो होता रहे और युवाओं में उत्साह रहे, खेल के प्रति हो, खेलकूद के शिक्षा के प्रति हो। इस तरह से होता है क्या तो इस तरह के आयोजनों से बच्चों को उत्साह मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है। लगातार कितने वर्षों से यहाँ इस तरह का आयोजन किया जा रहा है? हमें लगता है कि कृष्ण पूजा यहाँ लगभग 100 वर्षों से हो रहा है और इस तरह का आयोजन हम लोग जैसे 11 साल से इसका कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह का गतिविधि करते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं और इस खेल के माध्यम से, मटका फोड़ के माध्यम से भी हम लोग पुरस्कृत करने का काम करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी लालू सरकार पर आरोप लगावत कहलन जे लालू जी के सरकार के समय में गरीबक जमीन कब्जा करे के एकटा अभियान चलल छल। बीजेपी कार्यालय में ओबीसी पटना महानगर कार्य समिति के बैठक कल गेल। सांसद सुशील मोदी और मंत्री प्रमोद कुमार में शामिल भेला। ओते सुशील मोदी कहलन जे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिलक। वो कांग्रेसी सबसे ई जानना चाहला जे किया नहीं पहले आयोग के संवैधानिक दर्जा दिल गेल। वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के भी संवैधानिक दर्जा नहीं देने छला। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकार ठंडा अवस्था में डाल कर रखने चल। गरीब, पिछड़ा और अन्य जाति के लोग के भी बीजेपी सरकार काफी मदद पहुँचेलक। सुशील मोदी कहलन जे नरेंद्र मोदी जे गरीबक बेटा छथि वह गरीब के बारे में सोचे छथि और काम करे छथि। कांग्रेस के लोग कहियो नहीं कह पेला। वो लालू सरकार पर निशाना साधित कहलन जे अपना कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ गरीब और पिछड़ा के जमीन कब्जा करे के काम लालू राज में कल गेल छल। हम राजद के नेता से जानना चाहे छी जे 23 साल में पंचायत चुनाव सब किया नहीं करेला। ये जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, इसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में हो रही है और बिहार में या देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को और अति पिछड़े वर्गों को तब लाभ मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल रही है। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया और उस सरकार में पंडित कैलाशपति मिश्रा शामिल थे। और जब बिहार में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और ये राष्ट्रीय जनता दल जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया, और जब चुनाव कराया 2003 में तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केवल एससी और एसटी को ये आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं तो उसका श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है, या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। बच्चे प्रति वर्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया। उन्होंने जो एसटी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया।
ये काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर कमीशन ये कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट आई 55 में, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये जब मोरारजी प्रधानमंत्री बने और अटल जी सरकार में शामिल थे तब मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 9 साल तक ठंडे बस्ते में डाल के रखा। इस देश के अंदर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो या तो जिस सरकार में जनसंघ और बीजेपी शामिल थी या फिर नरेंद्र मोदी ने काम किया है। और इसलिए जो पिछड़ों के लिए अगर कोई सोचता है, गरीबों के लिए कोई सोचता है, तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी सोचता है। और आगे भी अगर कुछ भी करना होगा पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। ये कांग्रेस राजद के लोग ये नहीं कर सकते। आरजेडी कहती है कि गरीबों के नेता लालू यादव हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए वो काम किए हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि बताएं ना कि 23 साल तक पंचायत का चुनाव क्यों नहीं हुआ। अगर होता चुनाव तो दलितों को आरक्षण का प्रावधान था, और आपने पहला चुनाव कराया तो बिना आरक्षण दिए चुनाव क्यों करा दिया। ये तो हम लोगों ने दलितों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। ये लोग तो केवल जो अति पिछड़ा और कमजोर तबके के लोग तो उनकी जमीन पर कब्जा करते रहे। इंदिरा आईवीएफ के समारोह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सम्मिलित भेला। निसंतान उपचार के क्षेत्र में अग्रणी फर्टिलिटी श्रृंखला इंदिरा आईवीएफ के पटना केंद्र आई अपन 6ठम स्थापना दिवस भव्यतापूर्वक मनौलक। निसंतानता से प्रभावित दंपति के माता पिता बने के सपना के पूरा करे के लिए 2015 में केंद्र के शुरुआत कयल गेल छल। तहिया से हजारों दंपति आईवीएफ उपचार से तो लाभान्वित भेला हन। एहि अवसर पर इंदिरा आईवीएफ के 100 सेंटर पूरा होय के सेलिब्रेशन भी मनायल गेल। एहि भव्य कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार और डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार उपस्थित छला। सम्मान ग्रहण कर रही है माननीय उप मुख्यमंत्री। ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आज तक किसी भी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में आप देख लें, किसी का भी 100 ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया नहीं हुआ है। तो इंदिरा आईवीएफ एक पहला सेंटर है इंदिरा आईवीएफ ग्रुप का, जिसने एक 100 सेंटर्स का माइलस्टोन इतने कम समय में अचीव किया है। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहीं रुकने वाले नहीं हैं। हमारा टारगेट जो है कम से कम 150 सेंटर्स टिल 2025 हम लोग का टारगेट है। और इसमें डेफिनेटली आप सारे लोगों का और जो भी हमारे से निसंतान लोग हैं जो सक्सेस होकर गए उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सिर्फ हमारा सेलिब्रेशन नहीं है, उन सारे 85,000 निसंतान दंपतियों का भी सेलिब्रेशन है, जो कि इनडायरेक्टली रूप से हम लोग को ब्लेसिंग दे रहे हैं। उनके कारण से हम ग्रो कर रहे हैं। परिचय आपका? डॉक्टर दयानिधि, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ पटना एंड बिहार हेड इंदिरा आईवीएफ ग्रुप। हनुमान नगर प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन भेल। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि 100% परिवार के बाढ़ सहायता दिलवावे एवं प्रखंड क्षेत्र से बाढ़क पानी के निकासी सहित विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना के अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बसंत कुमार केलन। मौका पर एक सभा भी भेल, जकरा संबोधित करैत मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी कहलनि जे 2 जुलाई से पूरा प्रखंड क्षेत्र बाढ़क पानी से डूबल अछि। 2 महीना बीत जाए के बाद अभी तक अंचल से जिला तक के कोनो पदाधिकारी एरिया के सुध तक नहीं लेलन। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी मकानों को प्रधानमंत्री आवास से आवास देना होगा। अपनी मांगे कैसे लोगे? बाढ़ पीड़ितों को राहत कैसे लोगे? बाढ़ का निदान कैसे लोगे? इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बाढ़ पीड़ितों के साथ नाइंसाफी नहीं सहेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।